गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। नए साल पर 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी योगी सरकार। पुलिस और शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों में सबसे ज्यादा नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में 40 लाख मतदाता बढ़े। निर्वाचन आयोग ने जारी किया आंकड़ा। 1 करोड़ नए नाम जोड़े गए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की स्पीड हो फिक्स। NHAI ने जारी किए निर्देश। लखनऊ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज रहेगा यातायात डायवर्जन। हजरतगंज के आसपास आने से बचे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड में स्कूलों का समय बदलने की मांग। योगी से दखल देने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। तो आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। आज यानी 19 दिसंबर से शुरू होगा और 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और आज सत्र के पहले दिन स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन शोक सभा रखी गई है। शोक सभा प्रस्ताव के बाद कार्यवाही स्थगित होगी। शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं होगी। और इसी के साथ आपको बता दें 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके बाद 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे और 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी। आज यानी 19 दिसंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। तो राजधानी लखनऊ की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा। शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी कार्यवाही। शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं होगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बलिया से है, जहां जिले के उभाऊ थाना क्षेत्र बेलथरा में हुए आयुष हत्याकांड की में मृतक आयुष की बहन प्राची यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मृतक आयुष की बहन ने पुलिस को चैलेंज देते हुए कहा कि अब मेरे भाई के हत्यारे जहां भी दिखेंगे मैं उन लोगों को गोली मारूंगी, क्योंकि पुलिस अभी तक 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। मेरे भाई को लगातार कई सालों से आरोपियों द्वारा मारा पीटा गया तथा उस पर गोली चलाई गई, लेकिन पुलिस अज्ञात मुकदमा दर्ज कर केवल मामले को रफा दफा करती रही। मेरे बाबू को जिस दिन ये चीज़ हुई थी उस दिन जो राघव के हैं वो मेरे बाबू को घर से लेके गए थे। मेरा बाबू शाम से उन्हीं के साथ था। फिर मेरा बाबू घर आता है, उसको गोली लग चुकी थी। वो दरवाजे पे गिर गया था। हम दरवाज़ा खोले, वो मेरे ऊपर आके गिर गया। हम उसको अंदर लेके गए। हम बोले भैया क्या हो गए, के मरला सा। 4 लोग का नाम ले रहा था, राज, पवन, राबिन, रोहित, कि यही गोली मारे हैं सब। राका भैया से पूछे कि आप बाबू को देखे हैं कौन मारा है, तो वो कह रहे नहीं हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम CCTV देख रहे हैं तो वो तो बाबू के साथ ही हैं। मेरा बाबू तो गया, तो अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो हमको इंसाफ चाहिए। और अब रुक करते हैं अगली
कासगंज कांग्रेस पार्टी हाईकमान के निर्देश पर केंद्र सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कोतवाली पुलिस ने सोरो गेट रोक दिया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता चौराहे पर धरने पर बैठ गए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। बाद में तहसीलदार कासगंज मौके पर जा पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के कासगंज जिलाध्यक्ष मनोज पांडे से बातचीत की। अभी कुछ दिनों पहले जो कोर्ट का आदेश आया, जिसमें राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, कोर्ट ने सब पूरी तरह कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि पिछले 10 साल से पार्टी हाईकमान को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, 25-25, 15-15, 20-20 घंटे आगे नाजायज पूछताछ की जा रही थी और कोर्ट में पहली तारीख में वो पूरा केस ही खत्म कर दिया गया। हम लोग आज इसलिए निकले हैं भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा सकें कि तुम्हारे झूठ का बलंदा बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने स्टेट हाईवे 5 नाला नारायणपुर मार्ग पर रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रामराज गोंड के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले ही थे कि पुलिस ने स्टेट हाईवे नाला नारायणपुर मार्ग पर उन्हें रोक दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भाजपा कार्यालय का घेराव करना था, जिसमें नेशनल हेराल्ड का झूठी भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह के इशारे पर ईडी को पुलिस आपको गिरफ्तार क्यों कर रही है? पुलिस क्यों गिरफ्तार की है? पुलिस आपको क्यों उठाई? यह लोकतंत्र संविधान की हत्या कर रही भाजपा सरकार। आज कानून तरीके से भाजपा मुख्यालय घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के दम पे ऐसा काम। और अब खबर झांसी से है, जहां झांसी से पहुंचे आईजी आकाश कुलहरी ने पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया। पुलिस उच्चाधिकारी ने निरीक्षण के तहत पुलिस ऑफिस की विभिन्न शाखाओं का लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने तमाम विभागीय अभिलेखों को बारीकी से परखते हुए उजागर हुई खामियों पर नाराजगी जताकर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। ये बेसिकली 2 दिन के लिए जो है यहाँ पे जालौन के अंदर वार्षिक निरीक्षण जो होता है रेंज का, वो उसके लिए 2 दिन के लिए यहाँ पे आया है। आज उसी के क्रम में जो है जन सुनवाई की थी पब्लिक की। जन सुनवाई के बाद में यहाँ पे जो हमारे IGRS और शिकायत निस्तारण के लिए जो सिस्टम है उनको चेक किया गया है। उसी में कुछ थोड़े बहुत अमूलचूल परिवर्तन या उसमें सुधार करने की जो गुंजाइश है उसके बारे में SP यहाँ पे SPs को बता दिया गया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। संभर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश कुमार पर अभद्र भाषा, धन उगाही और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ज्ञापन सौंपकर उन्हें पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का आरोप है कि महेश कुमार बैठकों के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और करने पर सेवा समाप्ति व FIR की धमकी देते हैं। आरोप है कि गोद भराई एवं अन्य प्राशन गतिविधियों की धनराशि समिति के खाते में न भेजकर सीधे आंगनबाड़ी के खाते में भेजी गई। उनसे 1500 रुपए की वसूली भी की गई। भ्रष्टाचार के आरोप जो लगा रहे हैं, ये पिछले 1 वर्ष से 2-3 लोगों ने लगाए हैं। सबकी जांच हुई है, जांच में कहीं पर भी कोई चीज़ मिली नहीं। इनका मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे अधिकारी जहाँ पर बैठाला जाए जो इनके हिसाब से काम करे। इनके द्वारा कोई भी गड़बड़ी अगर पोषाहार वितरण में, आंगनबाड़ी केंद्र न खोलने में, और जो स्वयं कुपोषित बच्चे हैं उनको NRC जैसी जगह पर ना ले जाने के लिए कहा जाए या इनको छूट दी जाए। अभी 1.5 महीने से एक शिकायत आ रही थी बेड़ा से, 4-5 लोगों का फोन भी आ रहा था, 2-4 लोग मिलने भी आए थे हमें। और अब खबर कौशाम्बी से,
यहाँ कौशाम्बी पुलिस ने सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कीमती मेटल बीम और स्पेशल पार्ट्स की चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कानपुर के रहने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पकड़े गए आरोपी पेशेवर अपराधी हैं जो निर्माण स्थलों को अपना निशाना बनाते थे। बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी की गई भारी मात्रा में लोहे की सामग्री और वाहन बरामद किया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। चंदौली जनपद में नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों के विरोध में भाजपा कार्यालय का घेराव किए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए, जिससे शहर में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय के पास उन्हें बीच सड़क पर ही रोक लिया। न्यायालय द्वारा हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल जी और माननीय सोनिया जी को बरी कर दिया गया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस ईडी के उनके ऊपर ये जो फर्जी मुकदमा लादा गया था, आज उसी के विरोध में हम कांग्रेस जनता कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का अहिंसावादी तरीके से घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इस योगी और मोदी की पुलिस ने हम लोगों को यही बीच रास्ते में रोक लिया है और हम लोगों को कार्यालय तक जाने नहीं दे रही है। लेकिन हम राहुल गांधी के शेर है, बब्बर शेर है, हम एक इंच पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे हम लोग देख लेंगे इनके जेल में कितनी जगह है, इनकी कितनी लाठी है, कितनी गोली है, हम लोग एक इंच पीछे हटने वाले नहीं है। और अब रुक करते हैं अगले। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले थे, लेकिन नगर निगम के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहीद उद्यान पार्क के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय में जुटे और भाजपा कार्यालय के के लिए निकले। पुलिस पहले से तैनात थी और नगर निगम के पास बैरिकेडिंग कर रास्ता रोका गया। और अब खबर देवरिया से है, जहां पिछले 48 घंटे से देवरिया जिले को कड़ाके की ठंड ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ घने कोहरे का असर है। जिला मुख्यालय पर ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन और नगरपालिका की तरफ से क्या पहल की गई है, क्या पड़ताल किया गया, तो शहर के कई जगह रैन बसेरा बनाया गया है। इसके अलावा तालाब की भी व्यवस्था की गई है, जहां पर दूर दराज से आने वाले आम आदमी शरण लेते हुए नजर आए। किराए पे मालवी रोड पे स्थित है। इस बेड टोटल 20 बेड का है, जिसमें गद्दा है, चारपाई है, कंबल है, तकिया है, पीने के लिए पानी है, अलाव की व्यवस्था है। बस एक सुलभ शौचालय की आवश्यकता है जो बंद पड़ी है, इसे नितांत आवश्यक है खुलवाने के लिए, क्योंकि ठंड से किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को कुछ होता है और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, ये हमारा निवेदन है आपसे। हम यहाँ देवरिया डिपो में यहाँ रैन बसेरा के सामने क्या नाम यात्री अलाव का आनंद ले रहे हैं। हमको गोरखपुर से देवरिया से गोरखपुर होते हुए लखनऊ जाना है। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? शोभित यादव। जी सर, जैसे हम लोग जैसे आज से ठंड बढ़ गई है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कीवी उवी बेचते हैं, तो उसका जो कैरेट प्लास्टिक का होता है वही हम लोग जला के मतलब साफ रहे हैं यहाँ पे। यही सब मान लीजिए पुअरा उरा है, कैरेट वरेट है, यही सब हम लोग जला के ताप रहे हैं। सेब का पटरी उटरी रहता है, वही सब जला के हम लोग ताप रहे हैं। यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कि नगरपालिका की तरफ से बहुत अच्छी अलाव की व्यवस्था की गई है। काफी लोग इसका आनंद ले रहे थे। काफी ठंड में कपकपाते हुए इधर से पहुंचे हैं, तो नजर पड़ी है, तो हम भी सोचे कि एक बार इस आज जैसा जो है लाभ लिया जाए, आनंद लिया जाए। नगरपालिका की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है लोगों के लिए।
ऐसा होते रहना चाहिए, हर चौराहे हर मोड़ पर इस तरह की व्यवस्था हो तो लोगों का जीवन सहज हो जाएगा इस ठंड में। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, मेरे एक काम में आया था लेकिन मेरे काम नहीं हुआ, तो इसीलिए रन बसेरे में रामेश्वर लाल रन बसेरे में रुका है। और यहाँ का जो सारी सिस्टम है बहुत अच्छा है और पानी के लिए अच्छा प्योर पानी यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे जो लोग ड्यूटी है वो लोग बहुत कोऑपरेशन करते हैं, हम लोगों का बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे हम लोग सेफ्टी करता है, इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रमनापुर साहिब खुशीनगर से यहाँ जेल में आए जानी देवरिया, वहाँ से काम नहीं भइल तो हम यहाँ देवरिया बस अड्डा पर रुकल बानी। ओकरे बाद चरपाई मिलल बा, गद्दा मिलल बा, तकिया मिलल बा, पानी मिलल बा, ये सब व्यवस्था वहाँ फिट। कहाँ फिट बा? यहाँ बस अड्डा पर। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे यात्री हैं, हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना, हमको लखनऊ जाना है, तो हमें बड़ी ठंड लग रही थी, इसीलिए यहाँ पे रेन बसेरा बना हुआ है जो कि आप सामने देख सकते हैं। और ये अलाव जल रहा है, आग जल रही है, उसी के बीच में अपना हाथ सेक रहा हूँ। और काफ़ी ठंड थी, इसीलिए रेन बसेरा में भी हम रुकेंगे। और सुबह हमारी बस है राजधानी 8 बजे जो कि चलती है लखनऊ के लिए, उससे हम लखनऊ जाएंगे। अभी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर का अमरज्योति चौराहा है, यहाँ पर अलाव की जरूरत है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की तरफ से। और ठंड बढ़ी रही है दिन पर दिन और दिक्कतें हो रही हैं आम नागरिकों को। क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि चौराहे पे कम से कम अलाव तो जलना चाहिए ठंडे के लिए। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया जनपद की सदर तहसील अंतर्गत आनेपुर गांव में काटा संख्या 95 पर चल रहा भूमि विवाद एक बार चर्चा में है। राजस्व विभाग की एक टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची, जिससे क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल बना रहा। राजस्व अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले घाटा संख्या 95 का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने विवाद से जुड़े दोनों पक्षों अपने सामने बिठाकर उनके दावे सुने। अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों के मालिकाना हक से संबंधित अभिलेखों और कानूनी कागजातों की बारीकी से जांच की गई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां काकादेव थाना पुलिस ने लोगों को लंबी दूरी की लिफ्ट देकर लूट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह लंबी दूरी की जाने वालों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी बैठा कर लेते थे और रास्ते में सुनसान स्थान पर गाड़ी बैठी सवारी से मारपीट करते हुए लूट को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर की रात एक शिक्षक को फर्रुखाबाद छोड़ने के लिए आरोपियों ने कार में बैठाया और रास्ते में शिक्षक को बेरहमी से मारपीट कर मोबाइल फोन, नकद रुपए व सामान लूट लिया। थाना काकादेव 16/12/2025 को वादी श्री राजकुमार द्वारा आकर के सूचना दी गई कि 15/16 की दरमियानी रात को लगभग रात 12:30 बजे के करीब वे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे रावतपुर रेलवे स्टेशन के पास। तभी जो है एक कार आकर के पास रुकी और उनके द्वारा पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे फर्रुखाबाद जाना है। कार सवार द्वारा उनसे कहा गया कि आप बैठ जाएं, हम फर्रुखाबाद ही जा रहे हैं। वो गाड़ी बैठ गए और थोड़ा दूर आगे जाने पर जो कार सवार युवक थे उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनके पैसे, उनका मोबाइल फ़ोन, उनका ID कार्ड, अन्य दस्तावेज और ATM कार्ड ये सब छीन लिया गया। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के इटावा में उस समय राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी जब पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ भाजपा कार्यालय का घेराव करने थे, लेकिन पुलिस की भारी मुस्तैदी ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष और शहर अध्यक्ष राशिद खान को सुबह होते ही पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। पुलिस बल की तैनाती इस कदर थी कि नेताओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। और नेशनल हेराल्ड केस में
ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय राहुल गांधी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन लोगों को काफी हरासमेंट किया, इन लोगों को परेशान किया, काफी 8 दिन पूछताछ की। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित किया, ये कहा कि ये बिल्कुल गलत था, इस तरह से नहीं होना चाहिए था और इस तरह की कार्रवाई ईडी को नहीं करनी चाहिए थी, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हम लोग आज कांग्रेस कार्यालय पे हम लोग आए हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदेश किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेर करके अपना प्रदर्शन करिए। खबर अमरोहा से है, जहां बीजेपी कार्यालय पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब प्रदेशी आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बढ़ते दबाव को देखते हुए बीजेपी कार्यालय पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय के घेराव का आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जो अवैध संपत्ति अर्जित कर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाए गए हैं, उन्हीं सभी का घेराव करने का आदेश हुआ था। उसका रीजन था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ईडी, सीबीआई सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि कोर्ट ने कितनी बुरी तरह से लताड़ लगाई है ईडी को, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के किसी भी नेतृत्व पर इसका कोई जुर्म नहीं बनता, उनकी कोई अवैध संपत्ति अर्जित करने का कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। और अब आगे बढ़ते खबरों में, सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। कांग्रेस दफ्तर से नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं को हैनीमैन चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है जैसे नारे लगाए। पुलिस ने भाजपा कार्यालय पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता राजेश तिवारी, वरुण मिश्रा, मोहसिन सलीम और रणजीत सिंह सलूजा सहित कई कार्यकर्ताओं को बस में भरकर पुलिस लाइन ले गई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, 2 दशक से लगातार प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उनके नेताओं के ऊपर फर्जी दोषारोपण किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में हमारे नेता माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए ईडी के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था। माननीय न्यायालय ने उनको इस आरोपों को खारिज करते हुए और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। इस सब को लेकर जो हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है, इस सब को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पे, आह्वान पे पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का कांग्रेस के लोग घेराव करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी